65 की उम्र कोई इतनी भी नहीं होती कि कोई पागलों जैसी हरकतें करने लग जाए। मम्मी ऐसे तो वो बिल्कुल सही रहती हैं, दिन भर पर शाम होते ही जाने कितनी बीमारियां आ घेरती हैं उन्हें कि रोना कहरना सब शुरू कर देती हैं जैसे ही ये और बच्चे घर वापस आते हैं, जबकि घुटनों में दर्द के अलावा उनके कहने लायक कोई भी बीमारी नहीं है, पूरी तरह स्वस्थ हैं। वो तो भी कभी दिन में उनकी तबीयत पूछती नहीं होगी, या हो सकता है दिन में परेशानी कम होती हो और शाम होते ही बढ़ जाती हो। वैसे भी रोग शाम में चढ़ता है। मम्मी दिन भर तो वो बड़े मज़े से अपने सारे काम निपटाती हैं, पूजा पाठ भजन कीर्तन सब करती हैं, समय से चाय नाश्ता खाना देती हैं। अब कुछ ना करें और अपने कमरे में बैठ रहे तब तो तबीयत पूछूं ना, और मैं क्या बैठी रहती हूँ दिन भर जो 2-2 मिनट पर उनका हाल पूछती रहूं। खुद इतने काम होते हैं कि थक कर 3 बजे थोड़े आराम के लिए बिछावन पर जाती हूँ, फिर तो 6 बजे सबके आते ही काम शुरू हो ही जाता है। पर आपको तो हमेशा अपनी बेटी की गलत नज़र आती है ना? नहीं नेहा बेटा, अब तेरी माँ भी तो उसी अवस्था की ओर अग्रसर है तो समझना पड़ता है ना मम्मी, जैसे आजकल 3-4 महीनों से मम्मी जी कर रही हैं ना। सच कहूँ तो अगर आप ऐसा करने लगो तो ना, भाभी तो इतने गर्म मिजाज की हैं कि आपका सारे सरे आम पानी उतार दें। पर मैं जितना देख रही हूँ और सह रही हूँ ना मम्मी जी, मुझे उतना परेशान कर रही हैं। उनके बेटे पोते को ही नहीं सबको लगने लगा है कि मैं उन पर दिन भर ध्यान नहीं देती। अब स्वस्थ इंसान पर क्या और कैसे ध्यान दूँ मम्मी? बेटा कभी आराम से बात कर उनसे और कह कि उन्हें जो परेशानी हो दिन में तुमसे बताया करे, फिर देख क्या कहती है। हो सकता है उनकी कुछ ऐसी अपेक्षाएं हो जिन पर तू खरी ना उतर पा रही हो, इसलिए तुझसे अपने मन का हाल शेयर ना करती हूँ। माँ ने समझाया, ठीक है मम्मी, बाद में बात करती हूँ। अपने बिल्डिंग में आ गई हूँ, सब्जी फलों का थैला उठाए लिफ्ट का बटन दबाती नेहा ने कहा और फोन काट कर पर्स में रख लिया। घंटी बजते ही 2 मिनट के अंदर मम्मी जी सुलोचना जी ने दरवाज़ा खोल दिया, पर कुछ बोली नहीं। पिछले 3-4 महीने से जब से सुलोचना जी ने शाम होते ही ये बीमारी वो बीमारी की बात कहकर सबसे सहानुभूति बटोरने का काम शुरू किया था, नेहा और सुलोचना जी की बातचीत ना के बराबर हो गई थी। नेहा को लगता सब कुछ करने के बाद भी जब मम्मी जी के बेटे पोते ही अपने तो वो क्या बात करें उनसे। शुरू में एक दिन पूछा था उनसे, मम्मी जी दिन भर तो आप एकदम भली चंगी रहती हैं, सबके आते ही क्या हो जाता है? जो मुझसे पूछेगा और मेरे लिए सोचेगा उसी को बताऊंगी ना, और जिसको मेरी पड़ी ही नहीं उसको बताकर क्या फ़ायदा तो बेटे पोते और रिश्तेदारों को फ़ोन पर बताकर भी नहीं होता मम्मी जी, क्योंकि सब कहते हैं डॉक्टर को दिखला लाते हैं या दिखला लो, पर वो भी आप नहीं जाती। कहती हैं बुढ़ापे के रोगों का कोई इलाज नहीं, साथ ही जाएंगे। मन ही मन सोचकर कूद उठी। ये उस दिन नेहा फिर तो ये जो रोज का ही हाल था। सब्जी फल की थैली किचन में रखकर नेहा पानी का ग्लास लेकर सोफे पर बैठी तो अचानक उसे ध्यान आया कि उसका पर्स कहाँ रह गया। उसने थैले में भी चेक किया पर नहीं मिला। मम्मी जी मैं अपना पर्स लेकर आई थी, क्या घर नहीं मिल रहा? उन्हें फ़ोन पैसे और बहुत सारे कार्ड्स भी थे। बहू मुझे भी याद नहीं, पर जल्दी भाग कर जा देख ले कहीं गिर तो नहीं गया। ऊपर वाली बिल्डिंग में काम चल रहा है, लोग आते जाते रहते हैं, किसी की नज़र पड़ गई तो फिर मिलेगा भी नहीं। सासू माँ की बात पर नेहा जल्दी से बाहर भागी। लिफ्ट लेते समय ही तो पर्स में रखा था
फ़ोन लिफ्ट से ही नीचे जाकर देखती हूँ। नेहा ने सोचा, पर लिफ्ट क्या, हर माले पर उतर उतर कर वो ढूंढ आई, पर उसका पर्स नहीं मिला। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे भी लग चुके हैं, पर अभी चालू नहीं हुए, वो जो उन्हें देखकर ही पता कर पाती। 10 मिनट में हारी हुई सी घर पहुंची तो देखा सासू माँ सीढ़ियों से ऊपर वाले माले से उतर रही हैं और उनके हाथ में उसका पर्स भी है। मम्मी जी, ये पर्स ऊपर कैसे पहुंच गया? अरे, एक मजदूरनी के हाथ में था, उसने कहा कि लिफ्ट से बाहर देख, उसका बेटा उठा लिया था। कह तो रही थी कि जाकर वो सिक्योरिटी के पास जमा करने वाली थी, पर बहू उसके उत्तरी चेहरे से मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सच में ऐसा करती। वो तो मैंने रंगों हाथों पकड़ लिया ना। देख ले, पैसे तो पूरे हैं ना? हाँ माँ, इससे 100 निकाल कर उसे के बच्चे को पकड़ा दिया। ठीक किया मम्मी जी, पैसे पूरे हैं। पर्स खोल कर देखते हुए बोली नेहा, और फिर जल्दी से ताला खोलकर, मम्मी जी, कल तो आपके घुटनों में दर्द था ना, इतना हड़बड़ा कर क्यों चढ़ गई सीढ़ियाँ? ये बात सच थी कि सुलोचना जी को बीते कल घुटने में काफ़ी दर्द था, पर सबके कहने पर भी तैयार ना होते ऑपरेशन के लिए। बुढ़ापे की बीमारी कहकर पल भर को तो सब भूल गई। मैं बहू तुम्हारा उदास चेहरा देखा तो लगा मुझे भी एक कोशिश करनी चाहिए, शायद मिल जाए। नेहा के मन में सासू माँ के लिए अथाह स्नेह हो आया। इतना सोचा तो उन्होंने उसके बारे में चाय नमकीन के साथ लहसुन तेल वाली उनकी कटोरी भी गर्म करके ले आई। नेहा उनके कमरे में देखा, वो अपने घुटने को हल्के से सहला रही है। चाय पीते बातें करते नेहा ने उनके पैरों की खूब अच्छी मालिश कर दी, उनके बालों में तेल लगाकर चंपी भी कर दी, तो उनके चेहरे पर राहत के भाव आ गए। आज पति और बेटों के आने पर मम्मी जी के बजाय नेहा ही शुरू हो गई। कैसे पर्स गुमा और मम्मी खोज लाई। खूब तारीफ़ें की उसने मम्मी जी की, और सुलोचना जी भी सारी बातें मुस्कुराती हुई सुन रही थी। माँ, घुटनों का दर्द बढ़ा तो नहीं? मालिश कर दूँ? बेटे ने पूछा ना। रे, बहू ने बहुत ही अच्छी मालिश कर दी है, दर्द तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो बच्चे हो या बड़े, सभी को प्यार की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। ये दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहती हैं, वो फिर समय मिला तो आराम और अपना इंटरटेनमेंट करने लगती। समय कहाँ देती थी वो सासू माँ को। इसलिए तो बेटे पोते के आते ही वो अटेंशन लेने के लिए कभी कुछ बीमारी बताती तो कभी कुछ। इससे तीनों उनसे जो सहानुभूति और प्यार जताते, उनके पास बैठते, पैर सहलाते, सर पर हाथ फेरते, वो उन्हें अच्छा लगता था। सुधार तो की ज़रूरत थी। अगर वो सासू माँ के प्यार की भरपाई कर देगी तो शायद सासू माँ भी अपने आप को सुधार लेगी। ऐसा लग रहा था कि नेहा को आज तेल की मालिश, चंपी और अपनी बड़ाई सुनकर कितनी खिल उठी थी। ओ, बिल्कुल बच्चों सा स्वभाव हो जाता है बुजुर्गों का। डोंट वरी सासू माँ, आपको टेंशन और प्यार जरूर मिलेगा, आपकी बहू देगी ना। नेहा की आंखों से आश्वासन पाकर सासू माँ भी मानो तृप्त सी हो गई थी।